भेड़िया और शेर की कहानी द लायन एंड द वुल्फ स्टोरी इन हिंदी। फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम शेर और भेड़िया की कहानी शेयर कर रहे हैं। ईसप की दंतकथाएं की एक यह रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है। मेमना चुराकर भाग रहे एक भेड़िए का सामना जब शेर से हो जाता है तो क्या वह अपने भोजन के लिए लाया मेमना बचावाता है? जानने के लिए पढ़िए। जंगल किनारे स्थित चारागाह में भेड़िए की कई दिनों से नजर थी। वहां चरती भेड़ों को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती और वह अवसर पाकर उन्हें चुराने की फिराक में था। एक दिन उसे यह अवसर मिल ही गया। वह चुपचाप चारागाह में चरते एक मेमने को उठा लाया। खुशी खुशी वह जंगल की ओर भागा जा रहा था और मेमने के स्वादिष्ट मांस के स्वाद की कल्पना कर रहा था। तभी एक शेर उसके रास्ते में आ गया। शेर भी भोजन की तलाश में निकला था। भेड़िए को मेमना लेकर आता देख उसने उसका रास्ता रोका और इसके मुंह में दबा मेमना छीनकर जाने लगा। भेड़िया पीछे से चिल्लाया, ये तो गलत बात है। ये मेरा मेमना था। इसे तुम इस तरह छीन कर नहीं ले जा सकते। भेड़िए की बात सुनकर शेर पलटा और बोला, तुम्हारा मेमना? क्यों, क्या चरवाहे ने इसे तुम्हें उपहार में दिया था? तुम खुद इसे चरागाह से चुरा कर लाए हो तो इस पर अधिकार कैसे जता सकते हो? फिर भी यदि यह चारागाह से चुराने के बाद यह तुम्हारा मेमना बन गया था तो तुमसे छीन लेने के बाद अब ये मेरा मेमना बन गया है। मुझसे छीन सकते हो तो छीन लो। भेड़िया जानता था कि शेर से पंगा लेना जान से हाथ गंवाना है, इसलिए वह अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। सीख: गलत तरीके से प्राप्त की गई वस्तु उसी तरीके से हाथ से निकल जाती है। एक भेड़िए की कई दिनों से चरागाह में चरती भेड़ों पर नजर थी। एक दिन वह चुपके से चरागाह में घुस गया और एक मेमना चुराकर जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में एक शेर उस पर झपटा और मेमना छीनकर भागने लगा। भेड़िया चिल्लाया, ये गलत बात है। तुम मेरा मेमना चुराकर नहीं भाग सकते। शेर ने पलटकर उत्तर दिया, ये मेमना कब से तुम्हारा हो गया? इसे तो तुमने चुराया है। चलो, मान लेता हूँ कि चरागाह से चुराकर मेमना तुम्हारा हो गया, तो तुमसे छीनने के बाद अब ये मेरा हो गया। छीन सकते हो तो छीन लो। भेड़िया शेर से कहाँ लड़ पाता। मन महसूस कर वह लौट गया। सीख: गलत तरीके से पाई गई चीज उसी तरीके से हाथ से निकल जाती है। फ्रेंड्स, यदि आपको द लायन एंड द वुल्फ स्टोरी इन हिंदी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको भेड़िया और शेर की कहानी कैसी लगी। नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।